दुनिया का इकलौता यहूदी देश है इज़राइल, जिसकी आबादी महज 1 करोड़ के करीब है। लेकिन वो परमाणु हथियारों से लैस होने के कारण दुनिया का 10वां ताकतवर मुल्क भी है। और उसी मुल्क में लाखों लोग अब अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, इसीलिए कि वो न्यायपालिका की आजादी का गला घोंटकर सारे अधिकार सिर्फ अपने ही हाथ में रखने का कानून लाने की कोशिश में जुटी हुई है। वहां के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने, जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं, इसीलिए प्रदर्शनकारी आज मान रहे हैं कि वो खुद को बचाने के लिए ही वहां की न्यायिक व्यवस्था को पूरी तरह से बदल देने वाले प्रस्ताव को संसद से पास करवाकर तानाशाही भरा कानून देश में थोपना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब सड़कों पर देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हजारों लाखों की संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं, आम जनता से लेकर तमाम वर्ग के जो बड़े लोग हैं, अधिकारी भी हैं, वो इस तरीके के सड़कों पर उतरे हुए हैं, हाथों में तख्तियां लिए। और देखिए अंदर भी किस तरीके का जो है वो साफ एक जो स्थिति है वो कितनी चिंताजनक है। तो सरकार की बदनीयती वाले इस फैसले के खिलाफ वैसे तो पिछले महीने से ही तेल अवीव और अन्य बड़े शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन इस हफ्ते देश की राजधानी यरूशलेम में संसद के बाहर जुटे 1 लाख से भी ज्यादा प्रोटेस्टर्स ने विरोध की इस चिंगारी को और भी ज्यादा भड़का दिया है। हालांकि इस प्रदर्शन का आह्वान वहां के विपक्षी दलों ने किया था, लेकिन वहां के आम नागरिकों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो अपना पैसा खर्च कर संसद के बाहर तक पहुंचे थे। तो उस प्रदर्शन की विस्तार से कवरेज करने वाले अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसे इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बताया है, जो पहले से ही अपने पड़ोसी मुल्क फिलिस्तीन के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। देखिए, हैरानी की बात यह है कि न्यायपालिका का गला घोटने वाली सरकार की कोशिशों के खिलाफ हुए इस प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले ही इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जाग ने अपने टेलीविजन भाषण में सरकार को चेताया था कि मुल्क का संवैधानिक और सामाजिक ढांचा टूटने की कगार पर है। तो उन्होंने सरकार से यह अपील की थी कि इसे सुलझाने के लिए समझौते का कोई रास्ता निकाला जाए, लेकिन फिलहाल तो लगता ही नहीं कि नेतन्याहू सरकार ने उनकी इस अपील पर कोई गौर किया हो। गौरतलब है कि नेतन्याहू पर रिश्वत लेने, धोखाधड़ी और विश्वासघात के आरोपों को लेकर इस वक्त मुकदमा चल रहा है। हालांकि नेतन्याहू इन आरोपों का खंडन करते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि इन आरोपों की वजह से ही जून 2021 में लगातार 12 साल तक पीएम रहने के बाद नेतन्याहू को अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन बीते साल नवंबर में हुए चुनावों में बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने अन्य दलों के साथ गठबंधन करके दोबारा सत्ता में वापसी कर ली। बीते दिसंबर में जब उन्होंने पीएम का पद संभाला, तब से ही हर शनिवार को उनके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इस साल जनवरी के पहले हफ्ते में पीएम नेतन्याहू के सबसे करीबी माने जाने वाले कानून मंत्री यारव लेविन ने यह प्रस्ताव पेश कर दिया कि सरकार अब न्यायिक व्यवस्था में पूरी तरह से सुधार करना चाहती है। बस उसके बाद से ही सरकार के खिलाफ शुरू हुए ये प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन की आग और ज्यादा भड़क उठी है। अब गौर करेंगे कि कुछ ऐसी ही हवास अभी हमारे देश में भी सरकार के भीतर से उठी है। उन्हें जजों की नियुक्ति करने वाला सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम राशि नहीं आ रहा, और वो चाहते हैं कि इसमें सरकार के प्रतिनिधि भी होने चाहिए, लेकिन शीर्ष अदालत को यह मंजूर नहीं, क्योंकि वो इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता में सरकार की गैर जरूरी दखलंदाजी मानती है। बहरहाल, इजराइल में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग पीएम नेतन्याहू के प्रस्तावित बदलावों को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक सीधा हमला बता रहे हैं। वो इसे सरकार का सबसे शर्मनाक फैसला भी करार दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुल्क के इतिहास में धार्मिक तौर पर कट्टर मानी जा रही सरकार के शपथ लेने के महज महीने भर के भीतर ही इतनी जबरदस्त मुखालफत की शुरुआत हुई। और जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, जो क्रिटिक हैं, आलोचकों का मानना है, उनका कहना है कि प्रस्तावित सुधार न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता को पंगु बना देंगे, और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, और ये अल्पसंख्यकों के हक में बाधा भी डालेंगे, और इससे इजराइल की अदालती व्यवस्था में भरोसा कमजोर हो जाएगा। तो इसी वजह से आज इजराइल में
इस कानूनी सुधार का ये जो प्रस्ताव अभी हाल ही में लाया गया है, उसी कानूनी प्रस्ताव के विरुद्ध आम जनता के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी सड़कों पर इस तरीके से उलझी हुई हैं, आपस में प्रदर्शन कर रही हैं। और जब हम पार्लियामेंट के अंदर की तस्वीरों की बात करते हैं तो वहां पर भी नजारा कुछ ऐसा ही नजर आता है। तो लगातार लोगों का यही एक सवाल है कि इस प्रस्ताव को आखिर क्यों लाया गया है। सीधे तौर पर जो माइनॉरिटीज है उनके हक में ये आगे आने वाले वक्त में बाधा डालेगा और इससे इजराइल की अदालती व्यवस्था में लोगों का भरोसा दिन ब दिन कमजोर होता चला जाएगा। तो अब देखना यह है कि पीएम नेतन्याहू अपनी जनता की आवाज सुनेंगे या फिर नहीं, क्योंकि आवाज उनके खिलाफ अब मुखर हो रही है, या फिर यूं कहें कि खुद को कानूनी शिकंजे से बचाने के लिए तानाशाही भरा फैसला मुल्क पर थोप कर ही वो चैन लेंगे। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं, लेकिन जरूरी यही है कि जब हजारों और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आए तो फिर जनता की बात को सुनना पड़ता है, ना कि उनकी आवाज को दबाना। अब देखना यह है कि नेतन्याहू सरकार किस तरीके का फैसला लेगी।